सबसे बड़े दंगल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से लगातार आज पहले चरण का जो मतदान हो रहा है, जो वोटिंग हो रही है, उस पर हम नजर बनाए हुए हैं। बड़े चेहरे जो आज सियासी समर में जिनकी किस्मत पर जनता फैसला कर रही है, वोट दे रही है, वो हम आपको लगातार नीचे की पट्टी में दिखा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें हैं उस पर जमकर वोटिंग हो रही है। मतदान का परसेंटेज जो अब तक हमारे पास आया है और जो 2014 में रहा था, दोनों को देखते रहिए। लेकिन हम सिर्फ बात नहीं करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, हम बिहार का भी रुख करेंगे। बिहार की 4 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी और बिहार की बात इसीलिए क्योंकि ये दो बेहद अहम राज्य हैं और यहां पर एनडीए के खिलाफ महागठबंधन के तौर पर एक बड़ी ताकत दूसरी ओर तैयार है। लेकिन बिहार में जो वोटिंग पैटर्न है ना, वो थोड़ा उलझा रहा है। वहां पर 4 सीटों पर मतदान बहुत जबरदस्त नहीं हो रहा है, रफ्तार सुस्त चल रही है। अब इसके क्या मायने हैं? शेष नारायण जी, पहला कमेंट आपसे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमकर मतदान और बिहार में इतनी धीमी चाल? उसमें एक तो फैक्टर यह है कि बिहार में वोटर लिस्ट में बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं, लेकिन वो हर बार यही होता है। तो मुझे लगता है कि वो उत्साह वहाँ कम है। नहीं, पर क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट फाइट थी यहाँ, और कोई ये कैंडिडेट वैंडिडेट का नाम नहीं था। तो नरेंद्र मोदी की एक क्रेडिबिलिटी कम से कम इन 8 सीटों पर तो मैं जानता हूँ है, तमाम लोग मोदी को चुनना चाहते थे। तो एक तो वो क्रेडिबिलिटी फैक्टर है। और वहाँ पे जो सरकार है वो सरकार काफ़ी लथपथ सरकार है। सुशील मोदी हैं और माननीय वो हैं श्री नीतीश कुमार हैं। पिछली बार वो मोदी को गरिया के इलेक्शन लड़े थे और फिर सरकार बना लिए। तो वहाँ पे वो उत्साह, अति उत्साह का माहौल नहीं है। और जो 4 सीटें हैं, नहीं, आप मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से नाराजगी है? नाराजगी तो है वहाँ, नाराजगी तो है। फिर अगर नाराजगी है तो फिर तो बड़ी संख्या में आकर वोट देना चाहिए बदलाव के लिए। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये उदासीनता क्यों? नहीं, उदासीनता इसलिए है कि वो हम बहुत डिटरमिन्ड लोग। जैसे आप बताएं, जमुई सीट है। हाँ। जमुई सीट का जो कैंडिडेट है एनडीए का, वो लगभग हर वीकेंड वहाँ पहुँचा रहता था। मतलब वहाँ चिराग पासवान, वो हर वीकेंड वहाँ पहुँचा रहता था, पहलवान लोगों से मिलता जुलता रहता था। लेकिन वहाँ पे अब फ्यूडलिज्म जो बिहार में है बहुत ही अजीब एंगल पे है। यहाँ पे पश्चिम उत्तर प्रदेश जहाँ आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक एरिया है, यहाँ फ्यूडलिज्म नहीं है, वहाँ पे फ्यूडलिज्म है। तो फ्यूडलिज्म के तमाम फैक्टर्स हैं और इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कुछ मालूमात। अच्छा, मुझे ये बताइए किसके मतलब ये इसको एनडीए अच्छे से ले या महागठबंधन उम्मीदें बढ़ाए? अब कहीं तो जा रहा होगा वहाँ का महागठबंधन दूसरा है। देखिए, बिहार उत्तर प्रदेश की एकदम अलग डेमोग्राफी है। हाँ। यहाँ पे 22% गैर मुस्लिम सवर्ण है और वहाँ पे 12-13% पे खत्म हो जाता है। क्यों? एक वहाँ पे सवर्ण बहुत कम है। हाँ। तो वहाँ पे दूसरी तरह का इलेक्शन होता है। तो वाजपेयी जी, मुझे ये बताइए, ये कहीं एनडीए के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है? ये देखिए, हमारे पास जो डेटा आया है वो हम लगातार जरा दिखा दें अपने दर्शकों को। अब तक 60% मतदान मेरठ में हुआ है। ये दरअसल अभी जो सीटें आप देख रहे हैं ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं और हम आपको आगे बिहार की भी सीटें दिखाएंगे। बागपत में देखिए 60% अब तक मतदान हो गया। पिछली बार 67% हुआ था और अभी तक 60%। सोचिए कितना बंपर मतदान हो रहा है और कितनी अच्छी बात है ये। मुजफ्फरनगर में देखिए 70% हुआ था 2014 में, अभी ही 62% पहुंच गया है। और 5 बजे तक जो आखिरी व्यक्ति कतार में खड़ा है ना, उनको टिकट दिया जाता है। मतलब सबकी वोटिंग होती है, ये बड़ी बात है। गौतम बुद्ध नगर में आप देखिए, वहां पर 57% मतदान हो गया। पिछली बार 60 हुआ था। गौतम बुद्ध नगर, बहुत अच्छा ट्रेंड, लोग आ रहे हैं, बिल्कुल बंपर, सुपर बंपर और बहुत अच्छी बात है। आपके क्षेत्र में अगर मतदान है, आप घर से बाहर निकलिए, बटन दबाइए और देश बनाइए। मैं आपके पास आना चाहूंगी वाजपेयी जी, ये कहीं एनडीए के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है? चिराग पासवान के लिए अभी शेष नारायण जी का अभी ये था कहना कि अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब हटाने वाली बात हो गई। हाँ। तो अब बिहार में क्या कहेंगे? हाँ। नहीं, तो मतलब ये पैमाना नहीं है। हाँ। पैमाना दूसरी है। बिहार की स्थिति बिल्कुल दूसरी, जैसे जमुई की है। हाँ। जमुई में पिछली बार भी वहाँ नक्सलाइट एरिया ज्यादा है, तो पिछली बार 50% हुआ था और इस बार भी उसी के आसपास होने जा रहा है। उनके ऑपोजिट कौन है? चिराग पासवान के भूदेव चौधरी नहीं, उससे जीत चुके हैं सीट को। नहीं, पर उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता। हाँ। बिल्कुल सही, इनकी पूरी जानकारी है। मतलब डेवलपमेंट उसने, हमारे चिराग बाबू ने इतना किया है कि उसका कोई मैच नहीं है। और देखिए कास्ट कॉम्बिनेशन, वो पुराना 70 के दशक का वोटर नहीं रह गया है। वो 70 वाला जो वोटर है या 80 वाला जो वोटर है जो कास्ट के पीछे दौड़ के भागता था, वो माफ करना शेष नारायण जी की और हमारी उम्र से भी आगे निकल गया। आप क्या कह रहे हैं? महागठबंधन की दाल नहीं गलेगी? बिल्कुल नहीं गलेगी। देखिए वहां क्या है, गांव में
कि यूथ जो है, यूथ वहां का बहुत ज्यादा समझदार है। हर एक के पास नेट है, हर एक के पास मोबाइल है, फौरन लगा के देखता है। अच्छा, हमारे चिराग बाबू ने क्या किया, पूरे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे हैं। हाँ। फ्राइडे सैटरडे संडे वहां रहे हैं, डेवलपमेंट का काम किया है। तो उससे ऊपर उठ के होगा। बिहार में एक्चुअली उत्साह इसलिए नहीं है क्योंकि वहां का मतदाता को डेवलपमेंट दिख रहा है, तो वो चाहता है कि यही लोग रहे यहाँ पे। अच्छा, ये मामला बनता है। मैं जल्दी से मोहम्मद खान साहब आपकी एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। बिहार में वो उत्साह वोटर्स में नहीं दिख रहा है। वाजपेयी जी कह रहे हैं कि वोटर्स को लग रहा है भाई यही सरकार रहनी है एनडीए की, इसीलिए क्यों बाहर निकल करके करना, भाई ये सरकार जानी तो है नहीं। क्या ये अगर ऐसी स्थिति है तो फिर महागठबंधन का क्या होगा? नेहा जी, वाजपेयी साहब जो है एनडीए के 5 साल से बड़े वफादार प्रवक्ता रहे, वो तो ये बोलेंगे ही, और सचमुच उन्हें ये बोलना ही चाहिए, मगर ये सच्चाई थोड़ी है। हम देखते आ रहे हैं, और शेष नारायण जी ने एक बड़ी सही बात कही, क्रेडिबिलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता, उसके ऊपर आज रेफरेंडम हो रहा है। और मैं बताता हूं ये महत्वपूर्ण क्यों है। जो 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मुझे याद है नरेंद्र मोदी जी की रैलियों में लाखों लोग आते थे, ये लोग तस्वीरें लगाते थे, मगर 80% रैलियां जो थी जिन सीटों पे हुई वहां तो हार गए। यानी जो लाखों आ रहे थे वो वोट नहीं दे रहे थे या प्रभावित नहीं हो रहे थे मोदी जी से। नरेंद्र मोदी पर रेफरेंडम, बड़ी बात आप कह रहे हैं। नूपुर, मैं चाहूंगी इसका जवाब आप दें, क्योंकि मेरे पास वक्त सीमित है। नूपुर को इसका जवाब देना होगा, वो बीजेपी से हैं। जी नूपुर, बोलिए, नरेंद्र मोदी पर रेफरेंडम। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं शेष नारायण जी से मैंने कहा था करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो उसकी आपकी ब्रेक के बीच में मैंने थोड़ा सा रिसर्च खुद ही कर लिया। शेष नारायण जी, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। 1999 के इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में 7% वोटर टर्नआउट था, और 2004 के चुनाव में 58% वोटर टर्नआउट था, मतलब 2% गिरावट थी, फिर भी सत्ता परिवर्तन हुई है। तो रीसेंट पास्ट में एक्चुअली अगर आप देख लें तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि कहीं ज़्यादा वोट हो तो सत्ता परिवर्तन 100% होगा। रही बात नरेंद्र मोदी जी की, तो मोदी जी जो ज़मीनी नेता रह चुके हैं, वो 14 साल की उम्र से काम करते आए हैं देश के लिए, उन्होंने सब कुछ त्याग रखा है, और मैंने तमाम उनके विकास कार्य गिनवाए हैं। और अगर मैं बैठ जाऊँ गिनवाने तो आधा घंटा और ले सकती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। अगर गरीबों के साथ उनका कनेक्ट है, असल में ही बिलीव्स इन डिलीवरी, और वो करके दिखा रहे हैं, तो आज मतदाता जानता है। और अगर आप जमीन पे भी जाएंगे तो एक ही बात सुनाई देती है, आएगा तो मोदी ही। 23 मई का हमें इंतजार रहेगा। हम कुछ नहीं कहेंगे, हम सिर्फ इतना कहेंगे, आपके क्षेत्र में अगर आज मतदान है, घर से बाहर निकलिए, वक्त निकालिए, ये आपका कर्तव्य भी है और आपका हक भी। हक से बटन दबाइए, देश बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर आप बने रहिए, सबसे बड़ा दंगल जारी है। आपके क्षेत्र, आपके राज्य, आपके शहर, जहां भी हो रहा है मतदान, पल पल की जानकारी, वोटिंग परसेंटेज के साथ आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फौरन हाजिर